शुभ नमस्कार, मैं हूं बंशीलाल पालीवाल। आज हम एक प्रयोग करते हैं, सस्ता सस्ता डिफ्यूज़र, अच्छी फोटोग्राफी। मैं इस गोडॉक्स फ्लैश का इस्तेमाल करूंगा और इस पर ये डिफ्यूज़र लगाऊंगा। तो 2-3 प्रकार के हम फ़ोटो खींचेंगे। पहला फ़ोटो हम खींचेंगे, इस फ्लैश को बिल्कुल सीधा मैं माउंट करूंगा और इसका अपर्चर सेट करूंगा और मैं मेरे स्वयं का फ़ोटो खींचूंगा। मोबाइल को मैं रिमोट बना करके मैं अपने ही फ़ोटो इस बैकग्राउंड पे भी खींचूंगा। तो आज हम ये देखते हैं कि ये एक सस्ता डिफ्यूज़र है और इस डिफ्यूज़र को मैं इस फ्लैश पे माउंट करूंगा। दूसरा फ़ोटो हम इस डिफ्यूज़र के साथ में लेंगे। पहला हम बिल्कुल सीधा थ्रो लेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इस साइड में एक हार्ड ब्लैक लाइन बनती है। इस फ्लैश से हम कैसे अच्छा फ़ोटो ले लें जिसमें थोड़ी सी शेडो को हम काट सकें। तो देखिए इस वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने अपनी फ्लैश को इस कैमरे पे माउंट की है। मैं इस कैमरे को इस तरफ लुढ़का देता हूँ ताकि ये फ़ोटो जो होगा वो हमारा इस फ्रेम में बनेगा। खड़ा फ़ोटो जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में। जो इस प्रकार की फ्रेम होती है वो फ्रेम नहीं बनाएंगे हम, ऊपर से नीचे लंबाई वाली और चौड़ाई जिसकी कम होगी। अब मैं इस कैमरे को इस तरफ घुमा देता हूँ। मैं सबसे पहले फ्लैश को ऑन करता हूँ। तो शटर मैंने 125 रख दिया है और अपर्चर इसका f5.6 रखा है और ISO मैंने 200 रखी है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं मेरे इस मोबाइल का रिमोट भी ऑन कर लेता हूँ। वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको रिमोट से जोड़ दिया है और हम लोग अब टेक फ़ोटो जो ऑप्शन है इसको हम लोग ऑन करेंगे। इस प्रकार से मेरा कैमरा अभी रेडी होगा। सामने मैं इस पर्दे की तरफ कर देता हूँ और फ्लैश को अभी मैंने रख रखा है 1/4। ये फ्लैश की सेटिंग मैंने 1/4 रख रखी है। पूरी क्षमता पे मैं इसका फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ और न ही मैं आधी क्षमता पे खींच रहा हूँ। इसका जो पावर है वो मैं इसका 1/4 इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं स्वयं का फ़ोटो इसमें देख लेता हूँ और अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ कि कैसे ये फ़ोटो यहाँ पर आएगी। और मैं कैमरे के सामने मुँह कर देता हूँ और मैं अपने मोबाइल से यहाँ से क्लिक करूँगा। यस, अब मैं क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं कैसी फ़ोटो आई है। तो फ़ोटो यहाँ पर जो निकल के आई है वो इस प्रकार से मेरे मोबाइल पे यहाँ पे आ चुकी है। तो देखिए इस साइड में आपको शेडो वाला भाग दिखाई दे रहा है और फ़ोटो थोड़ी सी ओवर आई है। एक फ़ोटो और खींचते हैं और उसमें हम इसका अपर्चर है वो हम थोड़ा सा और 8 कर देते हैं। फ्लैश मैंने 1/4 कर ली है। कैमरा मेरा रेडी हो चुका है। मैं अपने आप को पोजीशन करता हूँ। मेरा निकॉन D7200 कैमरा लगा हुआ है और मैं मोबाइल जो रिमोट आप देख रहे हैं इसके इस्तेमाल से मैं अभी फ़ोटो खींचने के लिए जा रहा हूँ। तो देखते हैं कैमरा फोकस करेगा मुझे और कैसी फ़ोटो यहाँ पर आएगी। मैं थोड़ा सा फोकस पॉइंट इसका ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, अभी पूरा कंट्रोल मेरे इस मोबाइल में है चूँकि मैं रिमोट से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे कैमरा फोकस कर रहा है। हाँ, अब मैं फोकस हो चुका हूँ और मैं पोजीशन ले लेता हूँ और अब मैं फ़ोटो यहाँ से क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से मैंने एक दूसरी फ़ोटो खींची है और इसमें भी ये देखिए, आप चाहें तो कैमरे पे देखें, आप चाहें तो मोबाइल पे देखें। देखिए ये शेडो जो है ये ज़बरदस्त शेडो आई है। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा इस तरीके की फ़ोटो आई है। तो ये जो फ़ोटो होती है ये कभी भी अच्छी नहीं लगती है। इस प्रकार की फ़ोटो से हम कैसे बचें? तो अब हम क्या करते हैं, हमारी इस फ्लैश के ऊपर इसके ऊपर अब हम लगा देते हैं एक डिफ्यूज़र। इसके ऊपर हम ये वाला डिफ्यूज़र जो मार्केट में 500 रुपये का मिलता है इसको लगाते हैं और फिर इससे फ़ोटो लेते हैं कि कैसा फ़ोटो आता है। कैमरे की अब हम सेटिंग नहीं बदलेंगे, कैमरा उसी सेटिंग में रहेगा। और इसको लगाने के लिए सिंपल सा है, यहाँ पर एक स्ट्रिप है, एक
पट्टी लगी हुई है, इसको हम थोड़ा सा टाइट करके खींच के यहाँ पर बांध देते हैं। इस प्रकार से ये मैंने इस डिफ्यूज़र यहाँ पर लगा दिया है। और अब वापस मैं इस कैमरे को सेम पोजीशन में ले लेता हूँ। शटर प्रायोरिटी भी वही रहेगी, एपर्चर वैल्यू भी वही रहेगी, और कैमरे को मैं इस प्रकार से यहाँ पे जो खड़ा पोजीशन जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल, कैमरा D7200 है, फ्लैश है गोडॉक 685, और फ्लैश की जो क्षमता मैंने रख रखी है वो 1/4, यानी जो इसकी क्षमता है उसका चौथा भाग में यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये हम आ गए हैं, इसमें आप चेयर का हल्का सा भाग देख लीजिए। अब मैं अपने आप को सेट करूँगा और अपनी फ़ोटो लूँगा। अब मैं अपने आप को फोकस करूँगा, यहाँ से अपनी फ्रेमिंग स्वयं तय करूँगा और फ़ोटो को यहाँ से मैं लूँगा। तो ये मैंने अपनी पोजीशन ले ली है और अब देखते हैं कि किस प्रकार से फ़ोटो आती है। तो चलिए हम एक्सपोज करते हैं वापस। देखिए ये वाली फ़ोटो मिली है इस प्रकार की। तो यहाँ पर देखिए आप, शेडो का जो पार्ट है वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा फैल गया है। हालांकि थोड़ा सा इसमें रेड टोन आया है और हल्का सा अंडर एक्सपोज हुआ है, लेकिन फ़ोटो फिर भी अच्छी आई है। तो हमने जब एक डिफ्यूज़र यहाँ पर लगाया तो ये फ़ोटो देखिए थोड़ा सा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और इसके पहले वाला जो फ़ोटो था उसमें आप देखिए, ये देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त इसकी शेडो है और जो फेस पे जो लाइट वगैरह जो जाती है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से जा रही है। तो इस तरह की लाइट नहीं होना चाहिए। और शर्ट पर भी आप देखिए थोड़ा सा इसकी डिटेल्स यहाँ पर आई नहीं है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो शर्ट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लग गई है। उसका जो प्रॉपर कलर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा हमने इसको, ये जो शेडो है इसको हमने थोड़ा सा कट किया है। अब एक फ़ोटो आपको मैं और खींच के बताऊंगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आइडिया चेंज करेंगे। मैंने जो फ़ोटो खींचे थे वो अभी इस मोड में खींचे थे, ठीक है। अब हमें इस डिफ्यूज़र का इस्तेमाल करना है और जो शेडोज़ जो आई थी उसे हमें हटाना है। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इस फ्लैश को सबसे पहले ऊपर ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद में हमें इस प्रकार से इसको मूव करना है, इसको इस प्रकार से इसको मूव कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसको यूं कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो ये जो लाइट है ये कुछ लाइट ऊपर जाएगी, कुछ चारों तरफ सराउंडिंग जाएगी और यहाँ से एक लाइट निकलेगी। तो उस रोशनी में हम फ़ोटो खींचेंगे। अब हम इसको ऊपर और सराउंडिंग ले रहे हैं और बिल्कुल ही शेडो नहीं आएगी, उस टाइप का अगर हम ले रहे हैं तो इसके लिए हमें अब फ्लैश की जो क्षमता है उसे बढ़ाना पड़ेगी। अब वो कितना बढ़ाते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहला फ़ोटो मैं सेम उसी सेटिंग पे लूँगा, दूसरा फिर अलग सेटिंग पे लेंगे, तीसरा फिर अलग सेटिंग पे लेंगे। अब हम इसको इस प्रकार से वापस कैमरे को लेटा देते हैं। एक 125 शटर प्रायोरिटी है, f8 इसका एपर्चर वैल्यू है और 200 इसका ISO है। और फ्लैश जो है अभी मैंने 1/4 करके रखी है। गोडॉक 685 फ्लैश है, निकॉन D7200 कैमरा है। और ये डिफ्यूज़र मैंने लगा के रखा है, ये ऑनलाइन मार्केट में मिलता है। तो अब हम चेक करते हैं कि इस कंडीशन में हमारी फ़ोटो कैसे आएगी। ये जो पर्दा लगा हुआ है मैं इससे लगभग आधा फीट दूरी रख रहा हूँ। तो एक फ़ोटो और हमने ली और अब ये थोड़ी सॉफ्ट शेडो है, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर अंडर एक्सपोज हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें थोड़ी सी फ्लैश की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी फ्लैश की क्षमता यहाँ से बढ़ा देते हैं। ये मैंने अब इसका हाफ पावर यहाँ पर सेट कर दिया है इस फ्लैश का। और मैं फ़ोटो एक और खींच लेता हूँ यहाँ पर।
ये देखिए, हालांकि थोड़ा सा मैं फ्रेम से बाहर हूँ, लेकिन जो शेडो है वो लगभग समाप्त सी हो गई है। इसका फुल पावर अब इस्तेमाल करता हूँ। फ्लैश को मैंने फुल पावर कर दिया है और अब हम फ़ोटो लेते हैं कि इसमें शेडोज वगैरह कितनी आती है। तो इस तरीके से मैंने एक फ़ोटो और ली है और देखते हैं फुल पावर पर कि ये फ़ोटो कैसी आई है। तो देखिए आप, ये फुल पावर है और फुल पावर में हल्की सी ये शेडो है और इसको हम लोग जब पोस्ट प्रोडक्ट करेंगे, फ़ोटोशॉप में जब वर्क करेंगे तो इस शेडो को हम हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हमें शेडो ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो बेस्ट रिज़ल्ट जो मुझे मिला वो 1/2 पर मिला है। तो हम लोग 1/2 इसको वापस कर देते हैं, इसका हाफ पावर। ये देखिए, आपको सारे फ़ोटोज़ मैं स्क्रीन पे बताता हुआ जाऊंगा और देखिए इसमें शेडो इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है और फ़ोटो भी लगभग अच्छी बन गई है। तो हमने जाना कि किस प्रकार से डिफ्यूज़र से हम लोग फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर हम विदाउट डिफ्यूज़र सामने जो फ़ोटो खींचेंगे तो उसमें कितनी शेडो आई थी और जब हमने डिफ्यूज़र लगाया तो कैसे 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 माइनस होती गई, और जब हमने फ्लैश का फुल पावर किया तो हल्की सी शेडो यहाँ पर नीचे थोड़ी गहराई वाली हमें दिखाई दी। तो यदि हम 1/2 पर इसका इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मली मैं 1/2 पर ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और हमेशा मेरे पास में अलग अलग डिफ्यूज़र हैं, तो मैं आपको बताऊंगा दूसरे डिफ्यूज़र भी कि कैसे हम लोग दूसरे डिफ्यूज़र से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इस डिफ्यूज़र से अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया, तो आप भी वो प्रैक्टिकल कीजिए। सस्ता है ये, और नॉर्मली जो इसके ओरिजिनल आते हैं वो लगभग 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार के होते हैं। तो यदि हमारे यहाँ हम सुई से काम कर लें तो तलवार की आवश्यकता नहीं है और हम कर सकते हैं आराम से। सस्ता महंगा इसमें कहीं कोई ज़्यादा फ़र्क वाली बात नहीं है। सस्ती चीज़ को हम थोड़ा सा आइडिया से अगर इस्तेमाल कर लें तो हम हमारी फ़ोटोग्राफी को बेहतर कर सकते हैं। सस्ता डिफ्यूज़र, अच्छी फ़ोटोग्राफी, मेहनत कीजिए, सक्सेस हो जाएंगे। आशा है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल थोड़ा पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रारंभिक फ़ोटोग्राफी में हमें ये ABCD सीख लेना चाहिए। हाँ, लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।